निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, दही में। लैक्टिक एसिड दही में होता है। लैक्टिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6O3। यह पनीर, खट्टा दूध और दही में पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। पालक या हरी सब्जियों में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा प्रश्न है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोदान उपन्यास लिखा गया है। लेखक और उनकी पुस्तकें, तो माखनलाल चतुर्वेदी की पुस्तकें हैं हेमतरंगिनी और साहित्य देवता। जयशंकर प्रसाद की पुस्तकें हैं कामायनी, आंसू और लहर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो वो है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। संविधान दिवस भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। दिन और दिवस, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और 30 दिसंबर राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस। अगला प्रश्न है कि साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो है 1930, ऑप्शन नंबर एक। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। साइबर क्राइम का है 1930। महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090 और पुलिस हेल्पलाइन का नंबर है 112। अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो ये है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर डी। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख त्योहार है जो कि चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। गुजरात राज्य के त्योहार हैं नवरात्र, कच्छ उत्सव। हिमाचल प्रदेश के हैं गोची महोत्सव। उत्तराखंड के हैं गंगा दशहरा। अब अगला प्रश्न है कि दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? तो यह है गृह मंत्रालय पर, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर एक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, ऑप्शन नंबर डी। बैंक और उनकी टैगलाइन, तो एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन है भरोसे का प्रतीक। भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन है शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं। आर्यभट्ट
प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह है नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ए। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। यह अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक है जो कि अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषता रखती है। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता, भारतीय खगोल संस्थान बेंगलुरु। G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया था? तो कोलोराडो, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन जो कि विश्व की सबसे बड़ी घाटी या गोर्ज है, जो कोलोराडो नदी के द्वारा निर्मित है। यह घाटी अधिकांशतः ग्रांड कैनियन नेशनल पार्क से घिरी है, जो कि अमेरिका के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। 1 जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी की व्यवस्था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू की गई। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रंगराजन समिति का संबंध है पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशुल्क से, और राजा चेलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। भारत की भूमि सीमा 7 देशों के साथ लगती है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। मालदीव और श्रीलंका की भूमि सीमा भारत से नहीं लगती है। मालदीव के साथ भारत जलीय सीमा साझा करता है। मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा है रुपया। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो है जापान की, ऑप्शन नंबर एक। टोक्यो एशिया महाद्वीप में स्थित जापान की राजधानी है। थाईलैंड की है बैंकॉक, चीन की है बीजिंग, इंडोनेशिया की है नुसंतारा और बांग्लादेश की है ढाका। थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो यह है सिक्किम की। बिहार की लोकप्रिय कला है मधुबनी पेंटिंग। ओडिशा की है पट्टचित्र कला। पश्चिम बंगाल की है पटुआ कला। राजस्थान की है फड़। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? तो ये मिलती है अरब सागर में, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। इसका उद्गम है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान। यह जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है तथा यह विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो रसिया, ऑप्शन नंबर सी। रसिया लोकगीत राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। कजरी तो मानसून के महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश का लोकगीत। चरकुला तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य। ख्याल राजस्थान का हिंदुस्तानी लोक नृत्य नाटक। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की, ऑप्शन नंबर एक। प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी तथा स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था तथा इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो इसका जवाब है श्री नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर बी। नंदलाल बोस के द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया था और इसे कलाकृतियों से सजाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को हाथ से लिखा था। भारत का संविधान जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो नरेंद्र मोदी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सरकार के विरोध स्वरूप सरकार से प्राप्त अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कोमागाटा मारू हादसा 1914 में। लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज 1928 में। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मत्स्य पालन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध है कपास से और गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, ऑप्शन नंबर डी। टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक सर जमशेदजी नुसरवानजी टाटा थे। इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। दोराबजी टाटा एंड जमशेदजी टाटा ने की थी। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिक का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? तो वो है डिजी लॉकर, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इंडस इंड बैंक ने। या तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो वो है लद्दाख में, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? तो ऑप्शन नंबर बी 1। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है 160। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। भारत में स्थापित यह चौथा उच्च न्यायालय था। इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश में भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो मिशन शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, जिनमें शामिल हैं राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जो कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो नीलगिरी श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर एक। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बेलीकोंडा श्रृंखला पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला प्रणाली का हिस्सा है। विंध्य श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। इसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच विभाजक माना जाता है।